ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट। हेडिंग डाल लीजिए, क्लास 10 चैप्टर लाइट। ओके, सो 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का बच्चों हम लाइट स्टार्ट कर रहे हैं। देखेंगे कि लाइट में क्या क्या पढ़ने को है, क्या क्या स्पेशल इवेंट हैं, क्या क्या स्पेशल फिनोमिनन्स है लाइट के चैप्टर में। तो सबसे पहला बात आती है कि लाइट क्या है। तो पहला क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन में व्हाट इज लाइट। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि लाइट क्या है। बताओ भाई, लाइट क्या है। लाइट क्या करता है ये नहीं बताओ, लाइट है क्या ये बताओ। हाँ, लाइट इज अ रे। नो भाई, आपने कहा लाइट इज अ रे, बिल्कुल गलत। रे जो है लाइट का रास्ता है। रे क्या है? लाइट का रास्ता। आप लेजर को जलाते तो आपको रे दिखते हो, दैट इज अ पाथ ऑफ लाइट। सो व्हाट इज रे? रे इज अ पाथ ऑफ लाइट। तो पहली चीज तो यहां से क्वेश्चन हो गया कि यहां पे रे का आपको डेफिनेशन पता चल गया। सो व्हाट इज रे? रे इज द पाथ ऑफ लाइट। बट लाइट को आप रे नहीं बोल सकते हो, लाइट का रास्ता रे है। बट मैं पूछूं व्हाट इज लाइट, तो तुम कहो लाइट इज अ रे, दैट इज रॉन्ग। सो व्हाट इज लाइट? बोलो आंसर। सो लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक टाइप है बच्चों, लिखिए, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी light is form of energy which induces the sensation of vision, which induces the sensation of vision in our eyes, sensation of vision, which induces the sensation of vision in our eyes, sensation of vision in our eyes, and makes us able to see, and makes us able to see various various things various things present in our surrounding, present in our surrounding. So guys, what is light? I said that light is a form of energy that produces the sensation of vision, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। ओके, लाइट, I just said that light is a form of energy which induces the sensation of vision in our eyes, makes us able to see various things present in our surrounding. बच्चों, हमारी ये आँख है, मेरी बात सुनिए बच्चों, ये हमारी आँख है। हम किसी भी चीज़ को कब देख पाते हैं? अंदर है सर, नहीं, एक सेकंड बुला लो ना सर, एक सेकंड, एक्सक्यूज मी। ओके, सो गाइज, हमने कहा कि मैं आपसे ये कह रहा था कि ये हमारी आँख है। हम क्यों देख पाते हैं? बिकॉज अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है, तो हम पतंग को क्यों देख पाते हैं? बिकॉज सनलाइट से जो रेज गई, जो लाइट इंसिडेंट हुई पतंग पर, किस पे इंसिडेंट हुई? पतंग से रिफ्लेक्ट होकर के या पतंग से रिफ्रैक्ट होकर के, जो भी होकर के, उससे टकरा करके जो आंखों में हमारी लाइट आती है, इस टकरा करके आने वाली लाइट की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। मतलब हमारी आंखों में देखने का सेंसेशन तब मिलेगा जब कोई ना कोई लाइट हमारी आंखों में आएगी। बिना लाइट के हम कितनी भी अच्छी आंखें रखते हो, हम कभी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी रेटिना से सिग्नल भेजने का काम, माइंड को रेटिना से सिग्नल भेजने का काम कौन करती है? लाइट। कौन करती है? लाइट। तो लाइट जब रेटिना में आएगी, रेटिना में गिरेगी, तब हमको उसका कलर का सिग्नल मिलेगा कि फला फला चीज कलर की वहां पर है। समझ गए ना? तो ये जितना आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली सारा का सारा ब्रेन का कमाल है। किसका कमाल है? ब्रेन का। आपसे निकलने वाला, ब्लू कलर का टी शर्ट पहने हो आप, ब्लैक कलर का, आपके सभी के शर्ट से जो रिफ्लेक्ट हो रही लाइट, पहले उधर बल्ब लगा हुआ है,
बल्ब से आपकी शर्ट पे, शर्ट से मेरी आंखों पे, और मेरी आंखों के पीछे वाला जो मेरा जो आंख का आई बॉल का पीछे वाला रीजन है, दैट इज कॉल्ड रेटिना, दैट इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना में जाकर के वो लाइट स्ट्राइक करती है, टकराती है, समझ गए ना। टकरा करके वहां से जो सिग्नल्स निकलते हैं वो मेरे ब्रेन को भेजे जाते हैं, और ब्रेन मेरा उन सिग्नल्स को पढ़ता है कि ब्लू कलर की शर्ट है। कौन से कलर की शर्ट है? ब्लू कलर की शर्ट है। समझ में आ गया? तो सारा कुछ सिग्नल का कमाल है, सारा कुछ सिग्नल का कमाल है, समझ गए ना। आपके जो कलर हैं वो कलर ऑप्टिकल सिग्नल, लाइट के सिग्नल मेरी आंखों में जाते हैं, वो सिग्नल फिर ब्रेन को ट्रांसमिट होते हैं। समझ में आया? सो दिस इज लाइट। सो लाइट क्या है? इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, मतलब इंड्यूसेस मतलब पैदा करना, एक तरीके से इंड्यूसेस पैदा करना किसका? विजन का सेंस है ना। यस, देखने का, हाँ, देखने की शक्ति पैदा करती है जो लाइट होती है। ओके, नेक्स्ट, लाइट, द लाइट रे मे बी ऑब्जेक्ट सेल्फ लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट। देखिए जो लाइट रे होती है दो तरीके की हो सकती है। एक सोर्स से लाइट निकलती है जो खुद जगमग हो रहे हैं, ऐसे सोर्सेस को बोलते हैं इल्यूमिनेटिंग सोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इल्यूमिनेटिंग सोर्स, जो चमक रहे हैं, जैसे लालटेन हो गया, टॉर्च हो गई, ये बल्ब लगा हुआ, हाँ, जो खुद लाइट एमिट कर रहे हैं, बोलो हाँ। तो इनसे रेज निकलती, लाइट रेज, बोलो हाँ। ये सेल्फ इल्यूमिनेटेड मतलब लाइट का सोर्स है। क्या है ये? लाइट का। मगर आप तो सोर्स नहीं है, फिर आप मुझे कैसे दिखाई दे रहे हो? बिकॉज आप पर लाइट पड़ती है और पढ़ करके फिर मेरी आंखों में आ रही है। यस, तो जितनी चीज़ आपको इस कमरे में दिखाई दे रही है वो बिकॉज ऑफ क्या है? उनमें लाइट पड़ रही है और फिर वो लौट करके आपकी आंखों में आ रही है, वो दिखाई दे रही है। दैट इज, समझ में आ गया? इस वजह से चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। इनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इल्यूमिनेटेड भी बोलते हैं, या ल्यूमिनस बेस्ट है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, so what are luminous object? Very simple to say, the object giving their self light is called luminous object। जो ऑब्जेक्ट खुद की लाइट देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, डोंट वरी बेटा, पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है और पीडीएफ में सारा कुछ लिखा हुआ है, तो समझने की कोशिश कीजिए, लिखने का कोई उतना बड़ा पंगा नहीं है, है ना। यस, सो आई सेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। So what are luminous object? Luminous object are the object which emit light with their own, at their own. Example, sun, bulb, okay, tube light and glow worms। वो जुगनू होता है ना, ये सारे के सारे क्या है? ये सेल्फ लाइटनिंग है। क्या है ये सारे के सारे? सेल्फ लाइटनिंग है, खुद ही लाइट एमिट करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड ल्यूमिनेटिंग। ओके, क्लियर हो गया? ये ल्यूमिनस बोलते हैं। नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस मतलब जो खुद की लाइट तो नहीं देते हैं मगर दूसरे की लाइट की वजह से हमें दिखाई देते हैं। यस, डिपेंडेंट है एक तरीके से। जैसे आप मुझे दिखाई दे रहे हो, आप खुद की तो कोई लाइट नहीं है बट आप मुझे दिखाई दे रहे हो, सो यू आर नॉन ल्यूमिनस, यू आर नॉन ल्यूमिनस, है ना। इनफैक्ट मैं, ये दीवार, ये सब कुछ, ये क्या है? सारा नॉन ल्यूमिनस है। समझ में आ रहा है बेटा? सो ये क्या है? नॉन ल्यूमिनस है। सो व्हाट सेड नॉन ल्यूमिनस? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर द ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो दूसरे सोर्सेस से मिली हुई लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। दे डू नॉट रिफ्लेक्ट देयर लाइट बाई ओन, वो अपनी खुद की कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, या टेल मी, मून इज ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस? नॉन ल्यूमिनस। यस, मून चमकता है किसकी वजह से? सन की लाइट से। सन की लाइट जो पड़ रही है वही हमारी आंखों में आ रही है, टकरा करके मून से। समझ में आया ना? उसकी वजह से सन दिखाई देता है, मून। क्लियर हो गया ना? जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, तो मैं आपको क्यों दिखाई दे रहा हूं? इस बल्ब की लाइट से। अगर इस बल्ब को मैं ऑफ कर दूं तो मैं आपको दिखाई दूंगा क्या? नो, कुछ नहीं दिखाई दूंगा, ब्लैंक, इस कमरे में अंधेरा हो जाएगा। यस और नो? हाँ, सनलाइट भी अगर नहीं आएगी तो ये हो जाएगा। ओके, सो एग्जाम्पल, मून, टी, टेबल, पेंट, है ना, पेंटिंग, ऑल दीज थिंग्स आर नॉन ल्यूमिनस। नाउ डिस्कस अबाउट लाइट। लाइट के बारे में इंपॉर्टेंट लाइन। फर्स्ट, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, लाइट ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। एंड थर्ड थिंग, लाइट कैन कॉज द शेडो, लाइट जो होती है वो शेडो बना सकती है। आई बात समझ में? इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड लाइट कैन कॉज शेडो, लाइट जो होती है शेडो बना सकती है। देखो बेटा, मेरी शेडो बोर्ड पे बन रही है, आप लोग देख रहे होगे, बन रही ना, बिकॉज मैं लाइट के पाथ को क्या कर रहा हूँ? इंटरप्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो मैं शेडो कब बनती है? जब आप लाइट के रास्ते को रोकोगे
तो क्या बनेगी, शैडो बनेगी। समझ में आ गया। तो लाइट की प्रॉपर्टी है कि आप लाइट में शैडो बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक नंबर 1 इस चैप्टर का, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यस, टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन क्या है भाई? लाइट ऑप्टिकल फिनोमिनन। अब हम बात करने वाले हैं, सुनो, रिफ्लेक्शन तो है, थोड़ा सा पहले चलते हैं। लाइट की कुछ इवेंट होती हैं, लाइट की कुछ हरकतें होती हैं। लाइट की क्या है, कुछ, जैसे तुम्हारी भी कुछ हरकतें हैं, हाँ, कुछ अच्छी हरकतें हैं, कुछ बुरी हरकतें हैं, सबकी अपनी अपनी हरकतें होती हैं। ऐसे लाइट की भी कुछ हरकतें हैं, उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फिनोमिनन। क्या बोलते हैं? ये लाइट का मतलब ऑप्टिक ही होता है, समझ गया ना। लाइट को ऑप्टिक भी बोला जाता है, हाँ, ऑप्टिक वर्ड जहां पर आए मतलब लाइट है ना। या इसको फिनोमिनन ऑफ लाइट भी बोल सकते हो। फिनोमिनन मतलब कुछ काम। तो लाइट की कुछ फिनोमिनन है, दोज आर कॉल्ड ऑप्टिकल फिनोमिनन, है ना, या कुछ भी कह लो आप इसको, प्रोसेस ऑफ लाइट समथिंग, है ना। तो लाइट की कुछ फिनोमिनन है जिसमें हमें क्या पढ़ना है बेटा, रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन, जिसको आप लोग सिंपल, मैंने बोला अभी रिफ्लेक्शन क्या होता है, आप लोगों ने बोल दिया बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। ऑब्वियसली कोई बैक जाएगा तो अपने सेम मीडियम में ही जाएगा, कोई बैक जाएगा तो किस में जाएगा, सेम मीडियम में ही जाएगा ना। आप लौट करके वहीं चले गए तो सेम ही तो आएगा, यस और नो। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑप्टिकल फिनोमिनन। लाइट की पहली हरकत क्या है, रिफ्लेक्शन। सेकेंड है रिफ्रैक्शन। क्या नाम बेटा, रिफ्रैक्शन। क्या नाम है, रिफ्रैक्शन। समझ में आया? एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। सिंपल वर्ड में बोला जाए, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट का टकरा करके वापस उसी मीडियम में आ जाना जहां से वो आई थी। समझ में आ गया? और रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट का मीडियम से टकरा करके दूसरे मीडियम में चले जाना, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना। इसमें दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, टकरा करके उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। आई बात समझ में? दैट इज रिफ्रैक्शन, दैट इज रिफ्रैक्शन। अगर मीडियम बदल गया लाइट का, लाइट वापस नहीं आई, लाइट कहीं और चली गई, ये सुनो। जैसे एग्जांपल, आपने पानी में टॉर्च मारी, तो बताओ लाइट वापस आ गई कि पानी के अंदर चली गई? पहले बाहर के थी हवा में, और कहाँ चली गई, पानी के अंदर। सो दैट इज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दैट इज रिफ्रैक्शन। ओके, बट वापस चली आई। सिमिलर, चाइना बॉल आपने ली, दीवार में मारी, चाइना बॉल वापस आ गई। ऐसे ही लाइट आपने ली और आपने मिरर में मारी, तो लाइट मिरर के अंदर जाएगी कि वापस आ जाएगी? दैट इज अ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? कुछ और इवेंट है बेटा जो अभी आप पढ़ोगे। एक इवेंट नाम है जिसका नाम है डिस्पर्सन। क्या नाम है? हाँ, ये भी आएगी डिस्पर्सन। डिस्पर्सन में क्या होता है, बच्चा पूछ रहा है। डिस्पर्सन मतलब लाइट का 7 कलर्स में ब्रेक हो जाना, 7 कलर में ब्रेक हो जाना। रेनबो देखा आपने? रेनबो में लाइट आती है ना, सनलाइट, 7 कलर में ब्रेक हो जाती है। तो व्हाट फिनोमेनन इज देयर? डिस्पर्सन। कौन सी फिनोमेनन है वहां? डिस्पर्सन। तो दैट इज डिस्पर्सन। ओके, डिस्पर्सन हो गया। और बोलो, और कोई कई सारी होती है, पता है तुम लोग को? एक होती है TIR। क्या नाम बेटा? TIR। इसका पूरा नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या नाम है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ इवेंट हैं, और बहुत सारी है बच्चों, बहुत सारी हैं, मगर कुछ हमारे 10th क्लास में हैं, उनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनमें आता है किसका नाम बेटा? रिफ्लेक्शन का। तो सबसे पहले टॉपिक डालिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो what can we understand by the reflection? Let's see what does it mean. Reflection means there is a shiny surface, there is a polished surface, there is a plain, polished, shiny. 3 things are there. First is plain, second polished, third is shiny. ओके, प्लेन के साथ साथ आप स्मूथ भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? स्मूथ। समझ में आया? देयर इज अ प्लेन, स्मूथ, पॉलिश्ड, शाइनी सरफेस। ओके, इफ अ लाइट कम्स
अगर कोई लाइट यहाँ पर आएगी फ्रॉम एनी मीडियम, अगर ये लाइट स्ट्राइक करेगी तो इसी मीडियम में वापस चली जाएगी। ओके, सो क्या कह सकते हैं हम इस बात को? हम कह सकते हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट, ये क्या है? लाइट का रास्ता, लाइट के रास्ते को ही हम रेज बोलते हैं। भाई तुम किस में चलोगे? तुम रास्ते में चलोगे। तुम किस में चलोगे? तो लाइट भी किस में चलेगी? अपने रास्ते में। तो हम जो ट्रेस करते हैं वो लाइट के रास्ते को ट्रेस करते हैं और ये मान के चलते हैं कि लाइट उसी रास्ते पे चल रही है। और लाइट वैसे एक नहीं आती बेटा, करोड़ों अरबों लाइट के सिग्नल्स आते हैं, मगर पढ़ाई करने के लिए हम केवल कितनी बनाते हैं? एक रे। कितनी रे? हम केवल लाइट का एक रास्ता बनाते हैं। बट जब मैं टॉर्च मारता हूं तो कोई एक रे आपके पास नहीं आती है, मिलियंस ऑफ रेज आपके पास आती हैं। समझ में आया? मगर हम मिलियंस ऑफ बना लेंगे, हमारा डायग्राम कचड़ा हो जाएगा। इसलिए हम कितनी स्टडी करते हैं? सिंगल रे। सो दिस इज द लाइट रे ऑफ लाइट। ओके, this is the ray of light. So what I said about the reflection, listen carefully guys. The bouncing back of rays of light from a polished and shiny surface is called reflection or reflection of light. So the bouncing back of the ray of light by the plain shiny surface, समझ में आ गया? is called plain polished and shiny surface. लिखने की जरूरत नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। is called reflection of light. It is similar to the bouncing back of football after colliding with a wall or any hard surface. बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कोई फुटबॉल लौट करके चली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? अपन रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइक फुटबॉल अगर आप कहीं पर किसी साइनी सरफेस पे मार रहे हैं तो वो लौट करके वापस चली जाएगी। बोलो आगे समझ में बच्चों? हाँ, तो देखिए बेटा मेरे इसमें मेन चीज़ समझिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ बातें जरूरी हैं। ये बेटा ये देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाले पार्ट में आपने पॉलिश कर रखी है। नीचे वाले पार्ट में क्या कर रखी है? पॉलिश कर रखी है। बट ऊपर वाला पार्ट एकदम प्लेन स्मूथ चिकना होगा। जैसे मिरर देखा होगा आपने, मिरर का सामने वाला पार्ट जिसमें आप शीशा देखते हो एकदम चिकना रहता है, और पीछे वाले पार्ट में ब्राउन कलर की पॉलिश रहती है ना, फूटा हुआ शीशा देखा तो पीछे कलर में ब्राउन कलर की पॉलिश हुआ करती है। समझ गया ना? सामने आपको बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देता है। दैट सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आया? दैट सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिससे टकराती है लाइट और वापस आ जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो नीचे वाली जिसमें पॉलिश रहती है ब्राउन से कलर की पीछे मिरर के, इसको बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिश्ड सरफेस। ये होती है पॉलिश सरफेस। हाँ, ब्राउन कलर की पॉलिश होती है, उसमें एक केमिकल पुता रहता है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग थोड़ी अगली क्लासेस में। आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए, सो दिस दैट इज कॉल्ड पॉलिश सरफेस। ओके, नाउ फ्यू मोर थिंग्स। यस, द इमेजिनरी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड नॉर्मल। ये किसी को दिखता नहीं है, नॉर्मल एक्सेस नहीं बोलेंगे बेटा, ओनली नॉर्मल। दिस इज द इमेजिनरी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर। ये प्लेन ऑफ मिरर है, ये मिरर का प्लेन है कि नहीं है? इसके परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है इमेजिनरी मन ही मन में, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं उसको हम? नॉर्मल। यस, क्लियर? द रे कमिंग टू द मिरर एंड स्ट्राइकिंग टू इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द रे आ रही है, यस, ओके, yes, this is called incident ray. Okay, once the incident ray strikes on the mirror, okay, it will return back into the same medium. Yes, the ray returning into the same medium after the striking of the incident ray is called reflected ray. It is called reflected ray. Yes, and this whole process is called reflection. And this ray is called reflected ray, guys. Yes, this whole process is called reflection. समझ में आया ना? हाँ. So this is incident ray, this is reflected ray. Now few more things are there to understand in this process of reflection. Yes, the angle between the normal and the incident ray is called angle of incidence. Angle between normal and incident ray is called angle of incidence. Understood? Angle of incidence.
एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो देयर आर टू एंगल्स. फर्स्ट एंगल I and angle R. Angle I means angle of incidence. Understood, guys? And angle R means angle of reflection. Okay? Angle of incidence and angle of reflection. Clear एकदम अच्छे से? Okay? Now, ये तो हो गए सारे के सारे हाथ पैर, यानी कि पूरी रिफ्लेक्शन थ्योरी को जिसमें हमको पढ़ना है वो मैंने सारे उसके आपको पार्ट्स बता दिए कि ये छोटे छोटे पार्ट हमें ये हैं, उनको अपन बोलते हैं हाथ पैर. भाई है ना, छोटे छोटे पार्ट तो होते हैं ना पूरी बॉडी के. अब हम पढ़ते हैं कि इसका लॉ क्या है. इसका क्या है लॉ, क्या है रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है. तो हेडिंग डालिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. हेडिंग डालिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो वेरी सिंपल, सभी लोग जानते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है. सबसे पहला लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स इफ दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड मेकिंग एन एंगल I विद द नॉर्मल, and this is the reflected ray making an angle R with the normal. So what is the first law? Angle I equal to angle R means angle of incidence equal to angle of reflection. If a light comes by 30 degree, it will reflected back and by the angle 30 degree. If a light coming with the angle 60 degree with the normal, it will reflected back again with the angle how much? 60 degree. Means जितना angle of incidence होगा उतना angle of reflection होगा. समझ में आया? क्लियर हो गया? नाउ नो 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 कोई जरूरत नहीं है. I इक्वल्स टू R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिया बेटा पीपीटी में, पीडीएफ में दिया हुआ है, डोंट वरी. आ गया समझ में बेटा? चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कोई लाइट जो है, अगर कोई लाइट सीधे नीचे की तरफ आ गई, यस ये, तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? सेम तो होगा मगर कितना होगा? बिल्कुल सही. देखिए भाई एंगल किससे बनता है? नॉर्मल से. बोलो हाँ. अब इसी के ऊपर आ गई मतलब एंगल बनने का मौका मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला. मतलब I इक्वल टू कितना? 0. और आपको पता I इक्वल टू 0 तो R भी, मतलब लाइट उसी रास्ते से वापस चली जाएगी. समझ में आया? मतलब अगर आप किसी लाइट को डायरेक्टली नॉर्मल की डायरेक्शन में फेंक दो तो लाइट उसी रास्ते से बाहर चली जाएगी. समझ में आया ना? मतलब अगर आप टॉर्च ले लो और टॉर्च को डायरेक्टली पॉइंट आउट करो लेजर बीम को सीधे मिरर के ऊपर, तो लाइट उसी रास्ते से कहाँ जाएगी? वापस. मतलब जो टॉर्च का बल्ब का ग्लो है, जो लाइट का वो बन रहा है लोब, वो आपकी हाथों में ही पड़ेगा, टॉर्च के ऊपर ही पड़ेगा. समझ में आ गया ना? हाँ. समझ में आ गया बेटा? सो दिस इज I इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0. लिख लीजिए क्वेश्चन छोटा सा. नेक्स्ट मेक द हेडिंग टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन. टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन. अच्छा सेकेंड लॉ भूल गया, सॉरी मैं. सेकेंड लॉ, पहला लॉ लिखाया, सेकेंड लॉ भूल गया था. सेकेंड लॉ क्या है? आप देखो इस डायग्राम को, ये अपना बोर्ड क्या है? प्लेन है. ये बोर्ड क्या है? प्लेन है. सरफेस अपना प्लेन सरफेस है. और ये अपने पास में ये हो गया मिरर. क्या हो गया? ये अपना मिरर. ये हो गया नॉर्मल. बोलिए यस. ये हो गई इंसिडेंट रे, हो गई ना? और ये क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे. तो ध्यान से देखिए, अपनी इंसिडेंट रे, अपनी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों अपने एक ही बोर्ड में आ गए कि नहीं आ गए? एक ही प्लेन में आ गए कि नहीं आ गए? आ गए ना एक ही प्लेन में. मतलब दे ऑल लाइंग ऑन द सेम प्लेन. दे ऑल लाइंग ऑन द सेम प्लेन. कौन कौन? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, है ना? ओनली नॉर्मल. ठीक है ना बेटा? दे ऑल लाइंग ऑन द सेम प्लेन. बोलो है सेम प्लेन में कि नहीं है? बस यही सेकेंड लॉ है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, है ना, ऑल लाइंग ऑन द सेम प्लेन. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल
ऑल लाइंग ऑन द सेम प्लेन। बेटा क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चले आगे, चलो अब लिखिए टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। अब है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या नाम है बेटा? रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, अगर आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है और देखिए 4 बीम आ गई, 1 2 3, 3 बीम आ गई। कितनी बीम आ गई? 3 बीम। देखो इसका रिफ्लेक्शन यहां पर होगा, इसका यहां पर होगा और इसका कहां पर होगा? यहां पर है। यस और नो? हाँ, 3 बीम आ गई हैं। तो ये लौट करके यूं चली जाएगी, ये लौट करके यूं चली जाएगी और ये लौट करके यूं चली जाएगी। बोलिए हाँ या ना? समझ में आया ना? तो आई कैसी थी? पैरेलल बीम। पैरेलल बीम आई थी और जा भी कैसी नहीं है? पैरेलल, है ना? बिल्कुल पैरेलल जा रही है। तो ये जो रिफ्लेक्शन कहलाता है, जिसको बोलते हैं अपन रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक ना? एक तरीके का ये कंप्लीट रिफ्लेक्शन है जिसमें कोई भी रेज अंट संट कहीं उबड़ खाबड़ नहीं हुई। समझ गए ना? तो इसके लिए रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए आपको जो मिरर लगेगा वो कैसा मिरर लगेगा? प्लेन मिरर। कैसा लगेगा? स्मूथ मिरर। यस, स्मूथ मेनली, प्लेन नहीं, स्मूथ मिरर। स्मूथ मिरर की रिक्वायरमेंट होगी आपको। हाँ, तो ये क्या करेगा आपको? ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल बीम जनरेट करेगा। कैसी बीम जनरेट करेगा? पैरेलल बीम। ठीक है ना? ये रिफ्लेक्शन के बाद आपको पैरेलल बीम जनरेट करके देगा। आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, पैरेलल बीम। दूसरा लिखिए इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर, इर्रेगुलर, IRR, इर्रेगुलर। हाँ, अंट संट, बिल्कुल सही। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका मिरर सही नहीं होगा। इसका जो मिरर होगा वो अंट संट होगा। देखा होगा आपने कभी किसी गाड़ी का कांच फूट जाए तो उसकी लाइट उल्टा सुल्टा भागती है। गाड़ी की कांच की कटोरी फूट जाए तो लाइट कहाँ भागती है? उल्टी सुल्टी, क्योंकि वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो देखो इसका मैं मिरर बना रहा हूँ इस तरीके से। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये देखिए है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब देखिए कुछ रे यहाँ आ गई, ये रे यहाँ आई, ये रे यहाँ आई, ये रे यहाँ आई। अब देखिएगा क्या होगा बेटा? ये इसका नॉर्मल इस पॉइंट पर बनेगा, नहीं बनेगा? बोलो। इस पॉइंट पर इसका नॉर्मल बना, ये रे यहां निकल गई। बोलो हाँ। इसका नॉर्मल बेटा देखो इस पॉइंट पर बना, ये रे यहां निकल गई और इसका नॉर्मल जो है इस पॉइंट पर बना। इसका नॉर्मल कैसा जाएगा? 90 डिग्री, कुछ इसी तरीके से जाएगा। तो ये बन गई। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ये रेज जो है और ये रोज है आपस में आकर के क्या हो गई? मिल गई। क्या हो गई? आपस में आके मिल गई। मतलब एक प्रकार से यहां पर रेज मिल चुकी हैं। तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा इतना अच्छा नहीं होगा। इसको बोलेंगे अपन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इनको? और इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसी को बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। नहीं, कैसी इमेज होती है ये क्यों नहीं बता सकते हो आप? क्यों नहीं बता सकते हो आप? मिरर खराब है ना यहाँ पे, तो मिरर खराब है तो आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। समझ? हाँ, यस, एग्जैक्टली। इर्रेगुलर मिरर हो भाई, इर्रेगुलर मिरर हो। यस। बोलो आ गया समझ में ना? क्लियर हो गया ना? तो होगा क्या मालूम बच्चों? ये जो रेज है ना, मतलब जिस ऑब्जेक्ट से आ रही है, टकराने के बाद यहां पर इसकी इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। मतलब यहां पर अनवांटेडली आपके पास इमेज बन जाएगी, चीज़ों की इमेज बन जाएगी। इसलिए यहाँ रिफ्लेक्शन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी रिफ्लेक्शन की क्वालिटी नहीं है, क्योंकि आपका मोटिव यहाँ पर इमेज बनाना नहीं था। आपका मोटिव यहाँ पर था कि लाइट जितनी आई अपनी पूरी की पूरी कहाँ चली जाए? वापस टकरा करके। बट वहाँ पर इमेज बन जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके के 2 तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, बट आपके सिलेबस में केवल रेगुलर रिफ्लेक्शन ही है ना? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना? तो अब हम पढ़ते हैं। नहीं, रेगुलर पढ़ना नहीं, बस जानकारी दे दी आपको, है ना? केवल रेगुलर पढ़ना आप लोग को, जानकारी रखिए। चलिए लिखिए टाइप ऑफ मिरर।
टाइप ऑफ मिरर्स, टाइप ऑफ मिरर्स। पहला है प्लेन मिरर। पहला कौन सा मिरर है बेटा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। व्हाट इज प्लेन मिरर? ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। द मिरर हैविंग प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। सिंपल, द मिरर हैविंग प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। Having plane reflecting surface is called plane mirror. The mirror having plane reflecting surface is called plane mirror. Yes, look here. ये आपके पास में बेटा मिरर है, ये प्लेन मिरर का पीछे वाला हिस्सा है पॉलिश्ड वाला, और ये रिफ्लेक्टिंग वाला हिस्सा। समझ में आया? अब एक चीज याद रखना बेटा, जैसे आप मान लो मिरर के सामने आप 10 सेंटीमीटर पे हो, कितने सेंटीमीटर पे? तो आपकी इमेज भी कितने पीछे बनेगी? 10 सेंटीमीटर बनेगी। कैसी बनेगी? 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अगर आपका सिर ऊपर है और आपके पैर नीचे हैं, तो पीछे भी 10 सेंटीमीटर आपका सिर कहाँ होगा? ऊपर, और पैर कहाँ होंगे? नीचे। आपने ड्रेसिंग टेबल में अपने आप का व्यू देखा ना, सिर ऊपर रहता है ना, और पैर कहाँ रहते हैं? नीचे। वैसे ही आप बनते हो। यस आर नो? आ गया ना समझ में? तो इसको बोलते हैं अपन। तो यहाँ पर अगर आप 10 सेंटीमीटर आगे हो तो 10 सेंटीमीटर पीछे बनोगे। और बट याद रखना कि प्लेन मिरर में आपकी इमेज बनती है वर्चुअल। कैसी बनती है? वर्चुअल। यस, वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज की पहचान क्या है? वर्चुअल इमेज को आप कभी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हो, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कोई प्रोजेक्टर लगा दूँ, क्या लगा दूँ, और उसकी इमेज मैं इस दीवार में दिखाऊं, बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। मैं पर्दा लगा दूं, बनेगी कि नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी भाई? हाँ, अरे पर्दे पर, पर्दे पे भी बनेगी, मगर आप मिरर के सामने पर्दा लगा दोगे तो आपका इमेज आपको दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। समझ में आया? तो कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वर्चुअल इमेज है। तो मिरर में, प्लेन मिरर में आपको कौन सी इमेज मिलती है? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती। क्या बनती है? सीधी को बोलते हैं एरेक्ट। क्या बोलते हैं? एरेक्ट। समझ में आया ना? तो एरेक्टेड इमेज आपको मिलेगी इसमें, और जितना आप आगे रहेंगे उतनी ही पीछे मिलेगी। हाँ बिल्कुल, फ्रंट में, जितना आप फ्रंट में रहेंगे उतनी आपको इमेज इसकी सामने की तरफ पीछे मिलेगी। क्लियर है? अगर आप 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मिरर की ओर आ रहे हैं तो आपकी इमेज भी कितनी स्पीड से आएगी? 5 मीटर पर सेकेंड। जब आप मिरर की तरफ आते हैं तो ऐसा लगता है ना आपकी इमेज भी सामने से आ रही है, हाँ या ना? तो सेम स्पीड से आपकी मिरर की इमेज भी आपकी तरफ आएगी। क्लियर हो गया? तो ये हो गया प्लेन मिरर। क्या बोल जाए? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है? रियल या वर्चुअल? सीधी या उल्टी? सीधी। समझ गए? चलो, एरेक्ट, बिल्कुल सही। अब आइए बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ मिरर में। दूसरा मिरर लिखिए स्फेरिकल मिरर। यस, सेकंड लिखिए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। यस, आपने चम्मच देखा? अब चम्मच में दोनों मिरर बनते हैं, एक स्फेरिकल बनते हैं, एक इधर का एक इधर का। बोलो यस और नो? एक अंदर साइड भी और पीछे साइड भी, और दोनों साइड रिफ्लेक्ट करते हैं। बोलो यस और नो? अब चम्मच में एक मिरर का अंदर वाला पार्ट दबा हुआ होता है। बोलो हाँ। अंदर वाले मिरर का पार्ट क्या होता है? जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। और पीछे मान लो आपने कर दी पॉलिश। पीछे क्या कर दिया आपने? पॉलिश। अगर आप कांच का गोला लोगे तो पीछे क्या कर दोगे? पॉलिश। तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग। क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टिंग। तो ध्यान से देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे दबा हुआ है कि उठा हुआ है? दबा हुआ है। इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज सप्रेस्ड इनवर्ड, दबा हुआ मतलब सप्रेस्ड, सप्रेस्ड इनवर्ड, सप्रेस्ड अगर अंदर की तरफ दबा हुआ हो, दैट मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। कैसा मिरर है? कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? कॉनकेव है। ध्यान दो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है इसका? कॉनकेव। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। क्लियर हुआ? ठीक है ना? कॉनकेव मतलब गुफा, केव का मतलब क्या होता है? गुफा। तो अंदर देखो गुफा बन रही ना, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, है ना? यस। अब देखिए जरा, अगर आपने
किसी स्फेरिकल मिरर के बाहर की तरफ पॉलिश कर दी। ये देखो, ये कांच का बॉल था, कांच का क्या था, बॉल था। अगर आपने अंदर की, सॉरी बाहर नहीं, अंदर की तरफ आपने पॉलिश कर दी, ये देखिए, तो अब बताइए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो दबा हुआ है कि उठा हुआ है, उठा हुआ है। उठे हुए को क्या बोलते हैं, इस बल्ज, क्या बोलते हैं, बल्ज, BULDGE, है ना। तो क्या है भैया, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज हो, बल्ज मतलब उभरा हुआ, बल्ज मतलब सप्रेस मतलब दबा हुआ, बल्ज मतलब उभा हुआ, समझ गए ना, उभरा हुआ। तो देखिए, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज बल्ज आउटवर्ड, इज बल्ज आउटवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हाँ, ये बाहर की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उभरा हुआ, उठा हुआ है, तो इसका मिरर कौन सा कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया? ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? तो भैया हमारे पास सिलेबस में दो ही टाइप के मिरर हमें पढ़ने हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बाद एक और मिरर आता है जिसका नाम है पैराबोलिक मिरर। कौन सा मिरर? बट वो अपने काम का नहीं है, मगर फिर भी मैं बता देता हूं, पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर आपने देखा होगा कभी, बजाज RTR गाड़ी देखी, बजाज RTR, बजाज RTR गाड़ी नहीं देखी? अच्छा, बजाज पल्सर देखी? बजाज पल्सर की हेडलाइट देखी है, इस तरीके से है, ऐसी, हाँ या ना, और इसके बीच में बल्ब लगा हुआ है, हाँ या ना, इसके बीच में क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। तो इस तरीके की आपने लाइट देखी है, आजकल मॉडर्न जो लाइट आ रही है बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी आ रही हैं, तो ये कहलाता है पैराबोलिक मिरर। क्या कहलाता है? पैराबोलिक मिरर। सर्कल होता तो एकदम ऐसा होता, हाँ या ना, मगर ये थोड़ा सा दबा हुआ होता है यहाँ से। बोलो दबा होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक मिरर। आई बात समझ में? ठीक है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये हमारे जानकारी के लिए है कि पैराबोलिक मिरर इस तरीके का हुआ करता है। चलिए ठीक है, तो अब हम रीड करेंगे NCERT बुक। अपनी अपनी बुक निकालिए NCERT और रीडिंग करिए, ठीक है ना। चलिए कंटिन्यू करिए रीडिंग। थैंक यू।